आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर क्यों जा रही हूँ ये भी आगे मैं बताऊँगी। ऐसा मंदिर जाने का तो कोई रीज़न नहीं होता है। जब मन को शांति चाहिए मंदिर लोग चले जाते हैं, भगवान के पास जाते ही हैं जब भी कुछ मुसीबत आती है। लेकिन आज मेरा जाने का कारण था, छोटी वाली बेटी को चिकन पॉक्स हो गया था। वो ठीक होने के बाद पूजा दिया जाता है, तो बस उसी के लिए मैं पूजा देने गई थी कि वो ठंडा रहे, अच्छे से रहे। तो मेरी यहाँ बेटी का चिकन पॉक्स ठीक हो गया था और मैं सातों माँ की पूजा करने आई थी। और ये अपने घर का ही मंदिर है, किसी के घर में ये बना हुआ है मंदिर, तो यहाँ सभी कोई जाकर पूजा करते हैं, बस अपने घर का ही मंदिर समझिए। और ये अभी तक इसका मेन रास्ता नहीं बना है कि किधर से है, तो किसी के घर से ही होते हुए जाना पड़ता है। यहाँ देखिए कितना पेड़ पौधे यहाँ लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही प्यारा। और यहाँ चिक्की चिप्स लेके खा रही है, तो उसे डांट भी पड़ रहा है कि मंदिर में आई है और चिप्स खा रही है। तो ये बहुत फूडी टाइप की है इसीलिए, तो इसे मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है खाना। और ये देखिए यहाँ पर क्या उसे बोलते हैं, बेताबी या बड़ा वाला वो जो नींबू होता है वो है। और मैं यहाँ मंदिर खोल दी हूँ और माँ बता रही है कि कुआं से पानी ले लो और लेके वहाँ पर थोड़ा धोना है, तो मैं उसी के लिए पानी लेने जा रही हूँ। इधर वगैरह पेड़ पौधा है तो वो सब दिखा रही हूँ। तो यहाँ है क्रिशु, और इसका तबीयत ख़राब होने के बाद ये इतना चिड़चिड़ी हो गई ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत तंग करती है। अभी तो इसका तबीयत ठीक है पर खाना नहीं चाहती है, कुछ नहीं, बहुत परेशान करके रखती है मुझे। तो यहाँ देखिए ये है हमारे दुर्गा माँ और इधर है सातों माता, एक भैरव बाबा। तो यहाँ कृषु बैठ गई थी और मैं आराम से पूजा कर रही थी, और वो तंग भी कर रही थी, तो फिर मैं उसे बाहर भेज दी थी इसके पापा के पास, क्योंकि 3 बच्चे थे। मीठी भी आ गई थी, चिक्की या बाबू तो बदमाशी कर रहे थे, तो बाबू को उसके पापा देख लिए और मैं जल्दी जल्दी आराम से पूजा कर ली। तो वो पानी से बहुत पसंद है, वो पानी ही बार बार छूने जा रही थी, तो फिर मैं उसे बाहर भेज दी। और यहाँ मैं अच्छे से इसे यहाँ भगवान जी को सभी को धो दी हूँ। धोया हुआ था ही, पर फिर भी मैं एक बार जल डाल दी और जल डाल के अपने हाथों से अच्छे से साफ़ कर दी। भगवान मेरे परिवार को, मेरे मायके ससुराल दोनों जगह बहुत अच्छे से खुशी बरकत करेंगे, मेरे बच्चों को ठीक रखेंगे। तो यहाँ पर सभी को ऐसा प्रार्थना करते कि सब सही रहे। दुख तो रहता ही है पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब जैसे जैसे माँ बता रही थी, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, और ये सब का भी आइडिया नहीं कि इन सब का पूजा किस तरह से किया जाता है। नॉर्मल घर में डेली जैसे करते हैं दिया अगरबत्ती जला के, बस उसी तरह करती हूँ। तो इन सब का पूजा जैसे जैसे माँ बता रही थी मैं पूछ के करती जा रही थी। तो माँ यहाँ बताई कि सब भगवान लोग को टीका दो, तो मैं सबको एक एक करके नाक पर से टीका देते जा रही थी। और यहाँ दुर्गा माँ को भी दी, उधर सातों मैया को मैं टीका लगाई, और लास्ट में भैरव बाबा को उन्हें मैं रोड़ी का टीका लगाई। उन्हें सिंदूर का तो लगेगा नहीं, तो मैं उन्हें रोड़ी का टीका लगाई 5 बार करके। तो यहाँ मैं टीका लगाते हुए और फिर सबको टीका लगाना हो गया। तो उसके बाद में सब पान के पत्ते होते हैं ना, पान के पत्ते में मैं प्रसाद रखी, प्रसाद चढ़ाई पान के पत्ते में ही। और मंदिर में आने के बाद इतना शांति मिलता है, इतना सुकून लगता है कि अब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है। पर घर आने के बाद बस वही सब जिम्मेदारी सब, तो वो तो होता ही है, लेकिन कुछ देर इंसान को शांति भी चाहिए, है ना। तो मेरा यहाँ टीका लगाना हो गया था कंप्लीट, और उसके बाद मैं प्रसाद अब चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा को मैं रोड़ी का टीका दे रही हूँ। यहाँ भैरव बाबा को रोड़ी का टीका देते हुए फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, और प्रसाद चढ़ाऊँगी, फिर गिलास में पानी भी रखती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पूजा की, और साथ में मैं नीम के गाछ में भी पानी डाली, और उन्हें ठंडा होने के लिए मैं रखी कि मेरे बच्चों को शांति रखे, ठंडा करे, क्योंकि वो चिकन पॉक्स आने के बाद वो थोड़ा सा पूजा किया जाता है ना, तो उसके लिए। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट कीजिएगा, और मुझसे अगर कुछ गलती हुई है तो ये भी मुझे बताइएगा कि मैं क्या की हूँ नहीं की हूँ, ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैं पान के पत्ते रख दी हूँ,
और पान के पत्ते के ऊपर सब प्रसाद रखूँगी। केला रहता है और बतासा और कुछ कुछ रहते हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रही। हाँ बाबू देखे, मतलब इसके तबीयत खराब होने के बाद ये ना अंदर से बहुत वीक हो गई है, तो ये बिल्कुल भी चलने फिरने में नहीं खोजती है कि हाँ थोड़ा खेले अच्छा से। ये बस गोदी गोदी, और खाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। इतना कुछ ट्राई कर लेती हूँ, अभी तक कुछ चबा के नहीं खाना चाहती है। तो इस तरह से इसमें मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और यहाँ ये देखिए बड़ा वाला बता भी है, इतना ज़्यादा फरा हुआ था ना कि मुझे मन कर रहा था कि मैं तोड़ के घर ले जाऊँ, पर नहीं ले जा सकती थी। भगवान के स्थान का था, तो सबसे पहला फल तो भगवान को चढ़ता है, तो इसलिए मैं अपने मन से नहीं तोड़ी। तोड़ने में कोई मना नहीं था, लेकिन अब वहाँ भगवान को चढ़ेगा तभी ना कोई ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा पूजा स्टार्ट ही था। मैं अच्छे से एकदम मन लगा के पूजा कर रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे माँ बताते गई कि सबके ऊपर अब प्रसाद रखूँगी, एक एक करके चावल सुपारी इस तरह से चढ़ाते हुए, फिर केला सब चढ़ाते हुए इस तरह से मैं पूजा की हूँ। फिर धूप दीप अगरबत्ती जला के हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। धूप दीप अगरबत्ती चढ़ा के फिर प्रसाद को जितना उठाना रहता है, और बाहर भी जहाँ जहाँ पूजा करना रहता है वहाँ वहाँ मैं पूजा करती हूँ सभी जगह। और सब जगह करने के बाद वहाँ से निकलती हूँ। ये देखिए यहाँ मैं सुपारी रखी हूँ, चावल है सुपारी, चावल सॉरी अक्षत बोलते हैं, तो अक्षत है और सुपारी। और यहाँ केला मैं रख रही हूँ, सबको भगवान पर चढ़ा रही हूँ। केला है, श्रृंगार का सामान रहता है, और वस्त्र के जगह पर मैं ब्लाउज का एक पीस उड़ाती हूँ, क्योंकि ये तुरंत इसका ठीक हुआ और मैं एक दूसरे दिन ही सोची कि पूजा कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन होना सही नहीं रहता है। घर में हर टाइम मतलब नॉनवेज बनते रहता, तो मेरा मन नहीं माना, तो मैं दूसरे दिन ही पूजा कर दी। तो जैसा समझ में आया जो आया मैं उस तरह से ही कर दी हूँ। तो इसमें मैं बाबू का 3 दिन में पानी छाना जाता है, और साथ में मैं डॉक्टर को भी दिखला दी, क्योंकि ऐसा इतना वो वीक हो रही थी और सुस्त जैसा पड़ रही थी। तो मैं सोची चलो डॉक्टर को भी दिखला देती हूँ। बहुत का मानना था कि ऐसा मैं डॉक्टर को नहीं दिखलाते, पर मुझे लगा कि नहीं दिखला देना ज़रूरी है। बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही थी, और सोती थी तो कंटिन्यू सो ही रहती थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। तो मैं साथ में डॉक्टर को भी दिखला दी, और जिस दिन पानी छानी उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं मंदिर जाके पूजा कर आई। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रसाद, ब्लाउज का पीस और जो श्रृंगार का सामान चढ़ता वही जितना हो सका मैं उसी दिन सुबह में कर ली, ज़्यादा टाइम नहीं लगाई। तो इस तरह से मैं फूल का, और मैं पूजा कर ली तब मुझे याद आया कि अरे मैं फूल भी लाई हूँ, और फूल तो फिर अंदर मतलब रखा हुआ था, तो मैं फूल तो माला पहनाई ही नहीं। तो फिर जल्दी से मैं फिर सबको फूल चढ़ाई और दुर्गा माँ पर माला पहनाई। तो इस तरह से मैं पूजा की। तो इतने बच्चे लोग रहते हैं ना, हड़बड़ में कैसे क्या करना है। उधर बाबू भी तंग कर रही थी, और चिक्की भी थी, सब शायद उस दिन सैटरडे या संडे था कुछ ऐसा, तो उसके वजह से बच्चे लोग घर में थे, और बारिश भी हल्का फुल्का हो रही थी। तो उसके वजह से बच्चे लोग को देख रही हूँ और इधर पूजा भी कर रही थी। तो उसमें फूल मैं चढ़ाना ही भूल गई। तो फिर याद आया, तो मैं बाद में पूजा बाकी ही था मेरी, तो मैं निकाल के फिर जल्दी जल्दी फूल चढ़ा दी, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ प्रसाद सब पे चढ़ाई। तो इस तरह से सब चढ़ाना वगैरह हो गया। फिर ग्लास में मैं एक एक करके पानी रख देती हूँ। ग्लास वहाँ का ही रहता है, ये जो माता के पास रखा ही जाता है वहाँ। तो वो ग्लास में मैं पानी रख दी, और जो ब्लाउज का पीस था उसे मैं खोल के माता के ऊपर ओढ़ा देती हूँ। तो यहाँ देखिए माता कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ प्रसाद फूल दीपक सब हो जाते हैं तो भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे बाद सब फिर पूजा किए थे, क्योंकि सबसे फर्स्ट मैं ही वहाँ पर पहुँच गई थी। जिनका मंदिर है ना वो भी उस टाइम पूजा नहीं किए थे, मैं ही पहले कर दी थी। तो उसके बाद वो भी आए थे पूजा करने के लिए। और यहाँ देखिए मैं येलो कलर का ब्लाउज का पीस लाई और उसे खोल के ओढ़ा देती हूँ माता रानी को।
तो इस तरह से पूजा मेरा हो चुका था। और फिर उसके बाद मैं ग्लास ढूंढ रही थी कि ग्लास कहाँ है। वो पानी रखने के लिए होता है ना कि खाना दिए हैं पानी नहीं, तो बस उसी के लिए मैं ग्लास ढूंढ रही थी। और फिर मुझे बाद में थोड़ी देर बाद ग्लास मिल गई थी, तो मैं फिर ग्लास में करके पानी रखी। और यहाँ देखिए बच्चे लोग क्या कर रही, इधर उधर का ये सब वीडियो बना रहे थे। मैं अंदर पूजा कर रही थी और मीठी बोली कि तब तक मैं बाहर का थोड़ा सा बाहर का ले लेती हूँ। छोटी मम्मी बोले ठीक है जाओ ले लो। तो बाहर देखने में सब बच्चे लोग को बहुत अच्छे लग रहे थे कि हरा भरा था, खाली जगह था ना, तो अच्छा लग रहा था। और कृषु इतना तंग कर रही थी और इसके पीछे पीछे आ रही थी। तो फिर लास्ट में उसे बलून कहीं से मिल गया और वो बलून से खेलने लगी। फिर मीठी आ गई थी मेरे पास। तब तक मेरा यहाँ बस दीपक जल चुका था और मैं अगरबत्ती जला के बस भगवान को दिखाने वाली थी। और मुझे जलाता हुआ देख सब दोनों चिक्की और मीठी ये दोनों ही खूब अगरबत्ती लेकर बोलने लगी वो लोग भी जलाएंगे। तो उसके बाद फिर वो लोग भी अगरबत्ती लेके जला अंदर बाहर पूजा करने लगती है, दिखाने लगती है। तो यहाँ वीडियो को मैं फास्ट कर दे रही हूँ, आप लोग को बोर नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूजा हो गया था ख़त्म। उसके बाद मैं ग्लास ढूंढने लगी कि ग्लास कहाँ है। मैं अगरबत्ती भी दिखा ली, मतलब पूजा तो मन से करती हूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है ना बच्चे लोग के वजह से, कभी फूल भूल जा रही हूँ तो कहीं पानी रखना भूल जा रही हूँ। तो अगरबत्ती दिखाने के बाद मैं जब याद आया कि मैं ग्लास में पानी तो रखी ही नहीं, तो फिर मैं ग्लास ढूंढती हूँ कि ग्लास है कहाँ। तो वहाँ पर वो माता को भोग लगाने के लिए वो लोग ग्लास रखते हैं, ग्लास और प्लेट। तो मैं यहाँ पान के पत्ते में भोग लगा दी और प्रसाद चढ़ाई और ग्लास ढूंढ रही थी पानी रखने के लिए। तो फिर मुझे ग्लास मिल जाती है तो फिर मैं वहाँ पानी थोड़ा रुक के रख देती हूँ, क्योंकि वो पानी को छोड़ देना रहता है। उसके बाद मैं सब यहाँ समेट के बाहर पूजा कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ बाहर में तुलसी माता थे और ये बलि पड़ता है वहाँ ये सब। और फिर इधर में नीम का पेड़ था शायद, हाँ नीम का पेड़ था, तो मैं नीम का पेड़ में भी पूजा यहाँ पर कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बाहर भी अंदर बाहर पूजा कर लिया। तुलसी जी की भी पूजा कर रही थी और केला वहाँ भी थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दी तोड़कर। और केला ना पता पूरा कच्चा मैं लेते आई थी, मुझे लगा था कि रात तक में ये पक जाएंगे, लेकिन नहीं पका था। फिर दूसरे दिन ठीक हुआ था। तो यहाँ तोड़ तोड़ के मैं यहाँ प्रसाद चढ़ा दी, क्योंकि बाहर का है ये तो उठाया जाएगा नहीं। तो मैं तोड़ तोड़ के यहाँ चढ़ा दी हूँ। उधर में हवन कुंड है शायद, ऐसा ही कुछ है। और यहाँ इतना स्लीपी था ना कि धीरे धीरे मैं बिल्कुल चल के आ रही थी और बच्चों को मना कर रही थी कि इधर मत आओ, लेकिन ये लोग मानने वाली में से है नहीं। चिक्की भी मेरे पीछे और मीठी भी मेरे पीछे, दोनों। फिर यहाँ भी मैं पूजा कर ले रही है। पीछे देखिए थोड़ा सा तालाब दिख रहा है ना, तालाब इधर में पीछे था, तो वो उन लोग को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था कि उधर से पानी पार हो रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा नज़दीक जाने नहीं दी, क्योंकि बहुत स्लीपी था, बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपी हो गया था। और यहाँ पूजा कंप्लीट। और उसके बाद मैं चलिए अब पानी रख के वहाँ से जो प्रसाद उठाना है मैं उठा लूँगी। और इन लोग को देखिए एक एक अगरबत्ती लेके उल्टे हाथ से, मतलब मना करने के बाद भी ये लोग इतना बदमाशी करते हैं ना। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से ये लोग कि हाँ मुझे भी इस तरह से करना है। मेरा बाहर का पूजा भी हो गया ख़त्म। फिर मुझे बताया गया जैसे जैसे मैं वैसा ही की हूँ, उस तरह से करते हुए फिर देखिए अब मैं पानी रख रही हूँ। जब मैं पूजा कर ली फिर माँ बोली कि पानी रख दो, पानी भूल गई हो तुम रखना। तो बोले हाँ रख देते हैं। फिर पानी रख के उसके बाद प्रणाम वगैरह करना है जो करना था। हाँ सब करने के बाद मैं वहाँ से प्रसाद थोड़ा उठा लेती हूँ और नारियल तोड़ के भी वहाँ पे चढ़ा देती हूँ। वहाँ पर नारियल तोड़ने का बना हुआ रहता है, तो मैं वहाँ पर ही नारियल तोड़ लेती हूँ। और एक बार में मेरा नारियल बहुत अच्छे से टूट गया था, दूसरे बार में उसका पानी निकालना था क्योंकि माता पे चढ़ाने के लिए, तो पटकी और मैं दूसरे बार में बहुत अच्छा से पानी निकल गया।
उसके बाद मैं बच्चे लोग को बोलती हूँ चलो प्रणाम कर लो, और ये भंडार देते हुए मैं प्रसाद उठा लूँगी। और फिर बच्चों लोग को प्रणाम करवाती हूँ, खुद प्रणाम करती हूँ, कृषु को भी करवाती हूँ। कृषु थोड़ा रोने भी लगती है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको करवाती हूँ कि नहीं करना चाहिए। और मीठी और चिक्की को भी बोलती हूँ कि प्रणाम करो बेटा, माथा टेको, तो वो लोग भी प्रणाम करती है। फिर बाबू को भी करवाती हूँ, और करते हुए फिर यहाँ से हम लोग प्रसाद उठाएंगे, और प्रसाद लेते हुए फिर चले जाएंगे। और ये देखिए ये लोग तब तक यहाँ मेरा सामान के साथ, पूजा के सामान के साथ क्या करने लगी, चंट है मतलब क्या बोलेंगे, टीका लेके चावल लेके जैसे तैसे इस तरह से कर रही है। बस यहाँ हो गई पूजा समाप्त, और हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले। यहाँ पे कुछ चेंज पैसा थे, तो मीठी और चिक्की बोली कि दीजिए ना, चढ़ाएंगे भगवान पर, तो उन लोगों को दे दी। और देखिए चढ़ाते हुए भी ये वीडियो ली है। इसे जहाँ मन किया कभी बोलती है यहाँ चढ़ाएंगे, बोलती नहीं वहाँ चढ़ाएंगे, इस तरह से करके फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। और इतना स्लीपी था, तो ये जिसके घर में मंदिर है ना, उसके घर के तरफ से माँ को हम लोग बोले कि आप लोग और बच्चे लोग उधर से ही चल जाइए, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे उधर भी थोड़ा स्लिप था, तो पैर स्लिप करने का डर था। तो माँ लोग वही अंदर से आ गई, और हम लोग जिधर से आए थे उधर से ही घर के लिए निकल जाते हैं। और कृषु को ये ले लिए थे, और हम लोग जा रहे थे। बस इतने में ही हो जाती है थोड़ा पानी स्टार्ट, तो हल्का ही बारिश स्टार्ट ही होती है। तब तक मैं कृषि को ले लेती हूँ और अपने आँचल से ढक लेती हूँ, घर पहुँच जाती हूँ।